हेलो गाइस, तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं सी हुआंग लाइब्रेरी से जो 3 टेक्निक को लाया था उसे प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था, जहां पर वो फर्स्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में हम एक रेड कलर की स्पिरिट बीस्ट को देखते हैं, जिसके साथ ही वो सेकंड टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और उसकी बॉडी में एक आर्मर आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर सी हुआंग अपनी थर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बहुत ही तेजी से जाकर एक स्टोन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से हम उस स्टोन को देखते हैं जिसका बहुत सारे टुकड़ा हो गया था, जो देखकर सी हुआंग कहने लगता है वाकई में पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि गॉड ने मुझे चुना है और मैं इस तरह से उनकी पावर को ज़ाया नहीं कर सकता। जिसके बाद सी हुआंग अपने रूम पर आ जाता है और कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। फिर हम एक्सकैलिबर स्वॉर्ड को देखते हैं, जिसमें सी हुआंग की कल्टीवेशन की वजह से हलचल होना स्टार्ट हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि एक्सकैलिबर स्वॉर्ड अब उस जगह से बाहर निकलकर सी हुआंग के पास जाना चाहता है। तभी हम सी हुआंग को देखते हैं जो बहुत ही देर तक कल्टीवेशन कर रहा था। तभी उसे भी महसूस हो जाता है एक्सकैलिबर स्वॉर्ड अब उसके पास आना चाहता है, जिस वजह से सी हुआंग वहाँ पर कल्टीवेशन को रोक देता है और बहुत ही खुश होकर कहने लगता है अब एक्सकैलिबर स्वॉर्ड की पावर को मैं संभाल पाऊंगा, लेकिन एक्सकैलिबर स्वॉर्ड की पावर तो बहुत ही ज़्यादा है और अगर ये मेरे पास आ जाएगा तो इसके बारे में सभी को पता चल जाएगा और वो सभी मुझ पर हमला करके इस स्वॉर्ड को छीन लेंगे। फिर सी हुआंग खड़ा हो जाता है और उस स्वॉर्ड को अपने पास रखने के लिए कुछ प्लान बनाने लगता है। फिर सी हुआंग बाहर चलाता है और कचरे की ढेर से एक मयंक को उठा लेता है। फिर सी हुआंग उस मयंक को लेकर एक्सकैलिबर स्वॉर्ड के पास जाने लगता है, जहां पर जाकर उस मयंक को आगे कर देता है और एक्सकैलिबर स्वॉर्ड से कहता है अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो इस मयंक के अंदर आ जाओ। जिसे सुनकर हम देखते हैं एक्सकैलिबर स्वॉर्ड के अंदर से बहुत सारा फायर निकलने लगता है, जिसके साथ ही एक्सकैलिबर स्वॉर्ड हवा में उड़ जाता है और इस शॉट की पावर को देखकर सी हुआंग भी हैरान हो जाता है। फिर उस शॉट को अपनी तरफ बुलाता है। तभी हम देखते हैं उस शॉट को जो एक फोनिक्स फायर में बदल गया था और सी हुआंग की हाथ पर चला आता है। तभी सी हुआंग उस शॉट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और फिर कहने लगता है तो ये शॉट सच में गॉड को किल करने वाला शॉट है। फिर उस शॉट को सी हुआंग अपनी मयंक के अंदर डाल लेता है, जिसके बाद देखते हैं सी हुआंग उस शॉट को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम जियान था और जियान कहता है तब तुमने फाइट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे। जिसे साथ ही जियान सी हुआंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे सी हुआंग डॉज कर लेता है और फिर अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बियर स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसके बाद जियान की अटैक को दोबारा रोकने लगता है और हम देखते हैं यहाँ पर सी हुआंग बहुत ही आसानी के साथ जियान के अटैक को रोक लिया था, जो देखकर जियान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर अपनी सबसे पावरफुल अटैक को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा शॉट क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद उस शॉट से सी हुआंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सी हुआंग भी उस बियर स्पिरिट के मदद से बहुत ही आसानी के साथ जियान के शॉट को पकड़ लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं जियान भी यहाँ पर घायल हो गया था। इसके बावजूद भी जियान सी हुआंग के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाता है और हम वहाँ पर एक मास्टर को देखते हैं जो उन दोनों की फाइट को रोकने के लिए आया था, जो कहता है तुम दोनों यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं इस पवित्र स्थान में फाइट नहीं किया जा सकता। जिसे सुनकर वो दोनों अपनी फाइट रोक देता है। तभी हम देखते हैं उस मास्टर को जो बहुत ही हैरान हो गया था, क्योंकि वहाँ पर एक ओल्ड मास्टर आ गया था और ये मास्टर TNY कॉलेज का हेड मास्टर था, जो आने के साथ ही उस मास्टर से कहता है मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे सुनकर दूसरा मास्टर कहता है मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, मेरे ओहदा भी काफी ऊंचा है, इसीलिए मैं इन दोनों की फाइट को रोक सकता हूँ। फिर वो मास्टर अपने पास से एक फ्लैग को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर सी हुआंग के साथ साथ सू यूफे भी काफी ज्यादा हैरान था और बाकी सब भी, क्योंकि ये फ्लैग कोई मामूली फ्लैग नहीं था, एक एम्परर फ्लैग था। तभी ओल्ड मास्टर भी अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है और इन दोनों की पावर लेवल को देखकर वहाँ पर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन देखते हैं वो दोनों फाइट करने से पहले रुक जाता है, क्योंकि उन दोनों की फाइट करने की वजह से वहाँ पर बाकी सभी को चोट पहुँच सकता है। तभी दूसरा मास्टर ओल्ड मास्टर से कहता है आपने बिल्कुल सही कहा था,
इस डिवाइन शॉट की ऊपर बहुत सारे लोगों का नजर था, लेकिन इन सबको कहा पता था सी हुआंग ने ही एक्सपेरियर शॉट को बाहर निकाला है। तभी ओल्ड मास्टर कहता है, डिवाइन शॉट अपनी जगह पर नहीं है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना पड़ेगा। जिसे सुनकर दूसरा मास्टर कहता है, आपने सही कहा, अगर इसका खबर बाहर फैल गया तो हमें और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द एक्सकेलिबर शॉट की पता लगाना होगा।